हेलो नमस्कार प्रणाम। यूपी टेट आवेदन 2026 में आपका स्वागत है। क्या आप भी यूपी टेट ओटीआर करने जा रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी गलतियां हैं जो अगर आपने ओटीआर में कर दी तो उसका परिणाम आपको शिक्षक भर्ती में भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए ओटीआर में संशोधन की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे इस वीडियो में कि ओटीआर में क्या क्या सावधानियां बरतनी है, क्या क्या संशोधित नहीं होगा। और अभी तक टोटल लगभग 4 लाख आवेदन हुए हैं। ये आवेदन सरकार कह रही है 25 लाख जाने की संभावना है, लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं दिख रहा है। तो वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए बात करते हैं। तो देखिए, जो सरकार की तरफ से नई अपडेट निकल करके आ रही है, वहां पे ये बताया जा रहा है कि 25 लाख आवेदन की संभावनाएं हैं और अभी तक 27 तारीख से आवेदन हो रहा है। 12 दिन आवेदन हो चुके हैं और इस 12 दिन में मात्र 3,95,796 बच्चे पंजीकरण किए हैं। 2,25,924 लोगों का ओटीआर कंप्लीट हुआ है। लेकिन आपको बताते चलें, सरकार यह कह रही है कि हम 25 लाख फॉर्म डलवा लेंगे, लेकिन ऐसी भी कोई संभावना नहीं नजर आ रही। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि ये जो सरकार के आंकड़े हैं 25 लाख, ये क्यों नहीं फॉर्म भरा रहे हैं। तो पहली बात आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने 600 रुपए से फीस को बढ़ा करके एक पेपर के लिए 1,000 और 2 पेपर के लिए 2,000 कर दिया है। मैक्सिमम बच्चों को ये बढ़ना फीस पसंद नहीं आ रहा है, इसलिए वह यूपी टेट अब देने से बच रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो बच्चे सीटेट क्वालिफाई हैं, सीटेट अगर क्वालिफाई है तो इसके सर्टिफिकेट की वैलिडिटी जो है वह लाइफ टाइम हो गई है। अगर लाइफ टाइम वैलिडिटी है और सीटेट वैलिड है तो फिर हम यूपी टेट क्यों दें। इसलिए भी बच्चे यूपी टेट का आवेदन नहीं कर रहे हैं। साथ ही साथ अभी तक सरकार ने 4 साल के बाद यूपी टेट की बात तो कर ली, यूपी टेट के आवेदन तो दे दिए, लेकिन क्या इस आवेदन से 100% शिक्षक भर्ती मिलेगी, इसका कोई भी सरकार ने दावा नहीं किया। अगर अभी ये यह बात कहते हैं कि नहीं शिक्षक भर्ती आ रही है, आवेदन 25 लाख से ज्यादा चले जाएंगे, लेकिन शिक्षक भर्ती ना होने की वजह से भी यूपी टेट के आवेदन नहीं हो रहे हैं। और इसलिए ये जो सरकार के आंकड़े हैं 25 लाख, ये तो बिल्कुल झूठ है। अब अगर आप ओटीआर करने जा रहे हैं तो कुछ बातें आप लोग जान लीजिए। जैसे कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें बदलाव संभव नहीं है, और ये जो चीजें हैं ये आपको अगर कभी शिक्षक भर्ती आती है तो इस शिक्षक भर्ती में भी आप इसी ओटीआर से जाने वाले हैं। तो जब भी आप ओटीआर करें तो सबसे पहले ये जानिए किसमें बदलाव संभव नहीं है। अगर आपके नाम में स्पेलिंग मिस्टेक है, माता पिता के नाम में है, जन्मतिथि है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये संशोधन नहीं होगा और ये मोबाइल नंबर ईमेल आईडी पे आपकी ओटीपी जाएगी। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि इसमें संशोधन संभव नहीं है। अभी 15 से 16 दिन शेष हैं। ऐसे में अगर आपके मार्कशीट और आधार कार्ड में नाम में कुछ दिक्कत है तो आप चाहें तो हाई स्कूल 10th के सर्टिफिकेट बेस पे आप अपना नाम जो है वो संशोधन करा लीजिए आधार कार्ड में। अन्यथा की स्थिति में अगर आपके पास कोई विकल्प नहीं है तो आप फॉर्म भर लीजिए। लास्ट में जानते हैं क्या होगा, आपको एक एफिडेविट लगाना पड़ेगा, बात खत्म। एक एफिडेविट लगेगा, आपके ज्वाइनिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये बात जानते रहिए। एक एफिडेविट लग जाएगा तहसील से, दोनों डॉक्यूमेंट लग जाएंगे, मूल प्रमाण पत्र दे देंगे, सारी चीजें सही हो जाएंगी। तो ऐसी स्थिति में आपको परेशान नहीं होना है। जब भी काउंट होती है चीजें तो ये 10th बेस पे 10th का जो सर्टिफिकेट होता है उसी के नाम के अकॉर्डिंग सारी चीजें ली जाती हैं, चाहे वो नाम हो, माता पिता का नाम हो। जैसे बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे थे सर केएम हो गया है और पता चले कि नाम वहां पे कुछ और है, तो आप हाई स्कूल बेस पे अपने आधार कार्ड में संशोधन करवा लीजिए, 2-3 दिन में संशोधन हो जाता है। इसके बाद बात करें तो अब की बार आवेदन की प्रक्रिया जो है 27 मार्च से आरंभ हो चुकी है और इसमें सबसे पहले आपको ओटीआर कराना है। ओटीआर कराने के बाद आप अपना आवेदन कंप्लीट करेंगे। पेपर 1 के लिए 1,000 और दोनों पेपर के लिए 2,000 रुपए लग रहे हैं। यह बात ध्यान रखें कि आप यूपी डीएलएड में हैं, आप क्वालिफाई हैं,
आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, आप सेकंड में हैं, आप थर्ड में हैं, आप फोर्थ में हैं, आपका बैक लगा हुआ है, सारे लोग वैलिड हैं, कोई ऐसा नहीं है। और आप 1 to 8 के लिए वैलिड हैं, ठीक है। और वहीं पे अगर हम लोग बात कर लें, जो बीएड अभ्यर्थी हैं ये ओनली 6 to 8 के लिए वैलिड है। अब जैसे यूपी डीएलएड के बच्चे कह रहे हैं हम प्राइमरी देंगे, जूनियर नहीं देंगे। अभी आपको पता है कि न्यूज आई है कि जीआईसी में अब 6 से 8 के पदों पे अलग से भर्ती होगी। जीआईसी की भर्ती कौन करवाता है? लोक सेवा आयोग करवाता है। तो ऐसे में 6 to 8 का क्वालिफिकेशन अनिवार्य है, ठीक है। बाकी आपके अगर रजिस्ट्रेशन में कोई आपको डाउट हो रहा है तो आप शैलेश क्लासेज के इस वीडियो पे कमेंट में मैसेज कर दीजिए, हम प्रॉपर उस वीडियो पे जा करके बात करके आपको एक सॉल्यूशन वीडियो दे देंगे। साथ ही साथ यूपी टीईटी की तैयारी के लिए आप शैलेश क्लासेज एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां से जुड़ जाइए, आपको प्रॉपर प्राइमरी जूनियर की क्लासेज, नोट्स, क्विज, टेस्ट सीरीज के साथ अवेलेबल हो जाएंगे। आप इस वीडियो से जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।